मोदी जी ने कहा था 15-15 लाख देंगे। मैं वादा करता हूं कि हर जनता को 30-30 लाख मिलेगा। आज जो दौलत कुछ चंद लोगों के हाथ में है, अगर वो दौलत सब छीन लिया जाए, उस दौलत को अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, तो मेरा पूरा यकीन है कि जनता को 15 लाख नहीं 30 लाख रुपए मिले। विधायक की चुनाव में बड़े बड़े नेता, एमपी, जो सांसद है, उनको उतारा जा रहा है कि 5 राज्यों में बीजेपी सरकार हारने जा रही है, जबकि आरएसएस का 1-2 नहीं करोड़ों कार्यकर्ता इसमें लगे हुए हैं कि आपका वोट करोड़ों अरबों रुपए का कीमत रखता है, आप एक बीड़ी में बिक जाएंगे। तो जिस दिन ये सत्ता छीन जाएगी, तो मोदी जी ने कहा कि मैं तो झोला लेके आया था, झोला लेके चला जाऊंगा, कि ना मुझे एनडीए चाहिए, ना मुझे इंडिया चाहिए। आप लोग खूनी लोग हो, काले कौवे हो, और काले कौवे को अब मुझे भगाना होगा। ये लोग काले कौवे लोग मोती खाने के चक्कर में राम जी की महिमा मंडप कर रहे हैं। आपने पैदा किया, ब्राह्मणवाद ने सनातन को पैदा किया, इतने धर्म को पैदा किया, और अगर धर्म पैदा किया है तो उसके हक दो, उसके अधिकार दो। जनता चाह रही है कि एक सही विकल्प आए, एक अच्छे लोग टीम आए, और उसके लिए डॉक्टर दुआ काम कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि अब अच्छे सच्चे एक विकल्प सामने आएगा और जनता के बीच में जाकर जनता को सही दशा देगा, और जनता विश्वास के साथ जनता के बीच में हम जनता के राजा को बनाएंगे, जनता के जनप्रतिनिधि बनाएंगे। और ये तमाम कॉर्पोरेट जो बड़ी बड़ी कंपनियां बना रही हैं, अरबों खरबों की ऑफिसेज बना रहे हैं, दुनिया भर की प्रॉपर्टी बना रहे हैं। मोदी जी ने कहा था 15-15 लाख देंगे। मैं वादा करता हूं कि हर जनता को 30-30 लाख मिलेगा, अगर ये तमाम नेताओं की प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाए। लाख रुपया कहां से सभी जनता को कहां से मिलेगी? बिल्कुल सही कहा। आज हमारे चंद 2-4% लोग अरबों खरबों की प्रॉपर्टी, ब्लैक मनी, मोदी जी ने क्या कहा था, मैं कहां से दूंगा? ब्लैक मनी लाऊंगा। ब्लैक मनी थोड़ा बहुत आया, एक जुमला था वो नहीं दे पाए, वो सरकार में रहे फिर भी नहीं दे पाए। आप 30 लाख रुपए कहां से दीजिएगा? भाई, इतने नेताओं के पास अरबों खरबों की प्रॉपर्टी, अरबों खरबों ने लूट रखा है, ब्लैक मनी भर पड़ रखा है। स्विट्जरलैंड जो स्विस बैंक जो चल रहा है वो भारतीय नेताओं से चल रहा है। इनकी तमाम प्रॉपर्टियों को ये कर दो। अभी मैंने तेलंगाना में स्टेट का चुनाव हो रहा, मैंने कहा कि जो हमारी पार्टी को देगा हम सबको 2-2 रूम का फ्लैट देंगे, क्योंकि वहां पे एक नवाब का 11-11 हजार एकड़ जमीन है, जो वक्फ बोर्ड की जमीन है। लोगों के पास 1-1 हजार एकड़ जमीन है, और किसी के पास 1 गज जमीन नहीं है जो वो अपने कफन को भी रखने के लिए उसके कब्रिस्तान बना सके, वो भी जगह नहीं है। लेकिन दूसरे के पास हजारों एकड़ जमीन है। तो वो जो असमानता है, उस असमानता को खत्म करने के लिए अब भूदान आंदोलन चला था। क्यों? कि दान दो भूदान, ताकि बांट सके। आज जो दौलत कुछ चंद लोगों के हाथ में है, अगर वो दौलत सब छीन लिया जाए, उस दौलत को अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, तो मेरा पूरा यकीन है कि जनता को 15 लाख नहीं 30 लाख रुपए मिले। लेकिन दौलत जो ब्लैक मनी छीनेगा कौन उनसे? छीनेगा भाजपा का सरकार, वो नहीं छीन पाया। सरकार आज कहती है, मोदी किस बात पे कह रहे हैं? मोदी कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। किस बात पे? सत्ता में है इसलिए ना। अगर सत्ता गिर जाएगी तो काहे को मुमकिन? तो सत्ता है तो मुमकिन है। अगर हमारे पास सत्ता होगा, हमारी जनता का सत्ता होगा, तो हम उनकी छीनेंगे ना। तो सत्ता जरूरी है, क्योंकि सत्ता ही पावर है। सत्ता पे ही ये गुमान कर रहे हैं। जिस दिन ये सत्ता छीन जाएगी, तो मोदी जी ने कहा कि मैं तो झोला लेके आया था, झोला लेके चला जाऊंगा, तो ये चले जाएंगे। अगर भाजपा से सत्ता हट भी जाती है तो किसकी बात है? देखिए, उसी के लिए सकारात्मक विकल्प की हम लोग तलाश कर रहे हैं, जो सच्चे अच्छे लोग हों। ये जो है, ना मैं एनडीए के साथ दे रहा हूं, ना मैं इंडिया के साथ दे रहा हूं, क्योंकि बार बार मैंने कहा कि एनडीए जो है 38 और प्लस 2 40 चोरों का, अली बाबा 40 चोर का गैंग है। वहां पे 2 ही बंदा जो है मेन है, प्रधान है, जो शेर और बब्बर शेर कह रही है। दूसरी तरफ 26 पार्टियां, 28 पार्टियां हो गई हैं। ये सब लोमड़ियों की टीम है, जो सभी राज्यों में कमोबेश भ्रष्टाचार किया है। आए दिन पकड़े जा रहे हैं, आए दिन जेल हो रहा है। तो ये तमाम लोग, लोमड़ी लोग मिल करके फिर से लूटना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि ना मुझे एनडीए चाहिए, ना मुझे इंडिया चाहिए। मुझे ऐसे विकल्प बनाना पड़ेगा जिसमें भागीदारी हो, जिसमें अभी हमने कहा जनगणना जो बिहार में हुआ, आप
अब झारखंड में होगा, मैं कहा पूरे भारत में करो, और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो उस तरह से जो लोग अगर आएंगे, अति पिछड़ा लोग आएंगे, जो मनुवाद के खिलाफ होंगे, जो हमारे मूल निवासी हैं, हमारा जो बहुसंख्यक लोग हैं, जिनको जिनको हक बनता है, जो पढ़े, क्या 140 करोड़ सरकार की जनगणना है, बिहार में 6.5 करोड़ था, आज जो है 2023 में 13.5 करोड़ हो गया है। तो आप हिंदुस्तान की आप लगाइए कि 140 करोड़ की आबादी करीब करीब 200 करोड़ पे पहुंच गई। तो 200 करोड़ में 272 लोग नहीं है क्या? 272 पढ़े लिखे लोग नहीं है? 272 की सरकार बनती है, उसकी बहुमत होती है। तो हम उसमें से जर्नलिस्टों को, हम लोग जो है जस्टिस को, हम लोग वकील को, पढ़े लिखे लोगों को तलाश करके टीम बना रहे हैं। मैंने कुछ टीम लिस्ट बना भी लिया है, और उस तरह से हम लोग जो है मैदान में उतरने वाले। एक सवाल है सर, न राहुल न मोदी, जनता को अगर सीधे फायदा मिलेगा तो डॉक्टर एमयू 30 लाख रुपए देंगे उनको, तो क्या जनता आपके साथ जुड़ेगी 30 लाख रुपए के लिए? देखिए, हम लोग चाहे बिहार हो, दूसरे राज्यों में हो, हमने ये कहा है कि हर रोजगार उसके लिए एक प्लानिंग होती है, प्रोजेक्ट होता है। ये लोग प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहे हैं, प्लानिंग पे काम नहीं कर रहे हैं, रोजगार पे बात नहीं कर रहे हैं, स्वास्थ्य पे बात नहीं कर रहे हैं, शिक्षा पे बात नहीं कर रहे, ये मंदिर मस्जिद करके लड़ाने की बात कर रहे हैं। सिर्फ लड़ो लड़ो, खून खराबा करो, और मुझे किसी तरह से वोट मिल जाए, और जात पात का ध्रुवीकरण कर करके और सत्ता में बने रहना। तो आप कब तक ये नफरत की राजनीति करोगे? कब तक हमारे बहनों को, भाइयों को के साथ आप रेप कर करके, उसकी मर्डर करके, उसको खून बहा करके आप सत्ता में बने रहोगे? तो आप लोग खूनी लोग हो, काले कौवे हो, और काले कौवे को अब मुझे भगाना होगा। और जिस मुद्दे पे ये लेके चल रहे हैं, बार बार मैंने कहा कि ये जो है राम की महिमा मंडप इसलिए कर रहे हैं, राम जी एक आदर्श पुरुष थे, राम जी को आप भगवान मानो, कुछ भी मांगो, आदर्श मानो, लेकिन जिस आधार पे ये आज काम कर रहे हैं, तो राम जी कह गए थे सिया से, यानी सीता जी को कह गए थे, अपनी पत्नी को कह गए थे। दो छिड़ गया, भाजपा वाले कहते हैं कि जय श्री राम, और कांग्रेस के जो नेता वो कह रहे हैं कि जय सिया राम। इसमें क्या राजनीतिक हो रहा है? देखिए, हमारे राम जी अपने ही वक्त में कह गए थे, राम जी कह गए सिया से, सिया कहा जाता सीता को, तो कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना तुंगा और कौवा मोती खाएगा। तो ये जो आज जो बीजेपी वाले लोग हैं, आरएसएस वाले लोग हैं, जिन्होंने आजादी में कोई हिस्सा नहीं लिया, जिन्होंने गोडसे और वीर सावरकर की बात लेकर के चल रहे हैं, जो तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं, जो नफरत की राजनीति कर रहे हैं, वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं, तो ये लोग काले कौवे लोग मोती खाने के चक्कर में राम जी की महिमा मंडप कर रहे हैं, और उसके नाम पे कि आपने सही कहा था, हमारा वक्त आ गया है 56 भोग खाने का। और जो हंस है, तुम लोग जो है शूद्र नहीं, वो शुद्ध थे, जिन्होंने काम किया, किसान और मजदूर, जिनको आपने वर्ण में बांटा, 7,637 आपने जात में बांटा। अब जब जात में बांटा था आपने जो है सनातन लाए थे, वर्ण बनाया था। अब जब वो आगे बढ़ गए तो उनका हक दे दो। जब बच्चा पैदा लिया तो बढ़ेगा तो उसको खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, एजुकेशन चाहिए। आपका तो नहीं दूंगा, अगर पढ़ लिया तो पकौड़ा बेचो, अगर आपने कपड़ा मांग रहे हो तो नंगा घूमो, आप जो है मॉब लिंचिंग करो। तो ये आपने पैदा किया, मैं तो कह रहा हूं आपने पैदा किया। ब्राह्मणवाद ने सनातन को पैदा किया, इतने धर्म को पैदा किया, और अगर धर्म पैदा किया है तो उसके हक दो, उसके अधिकार दो, और नहीं दोगे तो वो जाग गया है, अपने अधिकार के लिए लड़ेगा। और इसीलिए मैंने कहा कि अब जितने भी मूल निवासी हैं, जितने भी जो है बहुसंख्यक हैं, उनको धर्म कर्म घर में करें, मंदिर में न जाएं, मंदिर का बहिष्कार करें। सर, कुछ न्यूज़ पोर्टल्स चला रहे हैं कि जो ये बिहार में जातीय जनगणना हुई है वो फेक है, उससे आप क्या कहेंगे? वो कुछ भी कहेंगे, ये तो पक्ष और विपक्ष का आरोप है, वो कुछ भी कहेंगे तो उसकी जांच करो, इंक्वायरी करो। भाई मेरे, आप कल को कहोगे जी रमेश बुदुड़ी ने संसद में जो है जो बोला वो फेक है, वो नहीं बोला, इसीलिए तो आपने जो है उसको पदाधिकारी बना दिया, वहां पे चुनाव का इंचार्ज बना दिया। आप उसको जेल भेजते कि उसने आतंकवादी कैसे कहा, कटुआ कैसे कहा। आप इस तरह से गाली संसद में नहीं दे सकते। क्या उस पर एक्शन हुआ? क्या प्रज्ञा पे हुआ? क्या अनुराग ठाकुर पे हुआ? तो आप उनको प्रमोशन दे रहे हैं। और बाकी अगर कोई कुछ कहा, जर्नलिस्ट बोल देगा, अगर आर्टिकल 19 आर्टिकल 21 पे आजादी की बात करेगा, अभिव्यक्ति की बात करेगा, तो आप उसको जेल भेज दोगे।
तो यही आपका राज करने का तरीका है क्या? यही हमारा लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र नहीं, जोगतंत्र है, ये लूटतंत्र है, ये भ्रष्टाचार तंत्र है, और इसको राजतंत्र भी कह सकते हैं। लोकतंत्र खत्म हो गया है, हम ये समझते हैं।